जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने अपनी टाविस फॉर्म का यूज करते हुए ब्लड थर्स्टी हॉल के पूरे रीजन में तहलका मचा दिया था। मीनवाइल वो ब्लड पूल में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी रेयर ब्लड लाइन के कल्टिवेटर्स का ब्लड इसेंस जमा किया जाता था। तो यूशिन अपनी क्योस कोल्ड्रन को समन करते हुए वहाँ का सारा ब्लड इसेंस चुरा लेता है। इतना ही नहीं, यूशिन ने उन सभी रेयर ब्लड लाइन के कल्टिवेटर्स को भी अपनी कोल्ड्रन में भर लिया। तो यूशिन को रोकने के लिए यहाँ का लीडर यांजुन उसके साथ फाइट करने लगा, मगर यूशिन बड़ी ही चालाकी से उसे उल्लू बनाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यूशिन एक पोर्टल के जरिए ब्लड पूल हॉल से काफी दूर आ चुका है। वो कह रहा था, बाप रे बाप, उस यांजुन के चक्कर से तुम्हें बाल बाल बच गया, मगर कोई नहीं, जितनी बड़ी मैंने रिस्क उठाई थी उतना ही मेरा फायदा हो गया। जिसके बाद वो अपनी क्योस कोल्ड्रन को उल्टा करते हुए उन सभी कल्टिवेटर्स को बाहर निकाल लेता है जिनके पास रेयर ब्लड लाइन थी। और सभी लोग यूशिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहने लगे कि अच्छा हुआ आपने समय रहते उस यांजुन के चुंगल से हमें बचा लिया, वरना वो बंदा तो हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लेता। जिस पर यूशिन कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था, मगर अब आप लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। अब इस सवाल से वो लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आगे वो क्या करने वाले हैं। तो यूशिन कहता है, अरे तुम लोगों की थोबड़े देखकर ये पता चल रहा है कि तुम्हारे पास आगे का कोई प्लान नहीं। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप लोग मेरे सदर्न डाचू रीजन के हेवन पैलेस को ज्वाइन करो। सदर्न कॉन्टिनेंट के हेवन पैलेस का नाम सुनकर वो लोग काफी ज्यादा चौंक गए। तो यूशिन तुरंत अपने हेवन पैलेस की तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, भाई और उनकी प्यारी बहनों, हमारा हेवन पैलेस पावरफुल लोगों से भरा पड़ा है, साथ ही साथ हमारे पास इलाइट फोर्सेस है जो कि किसी भी पावरफुल दुश्मन का मुकाबला करने का दम रखती है। अब ये सुनने के बाद एक बंदा कह रहा था कि अरे हेवन पैलेस, हमने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना था। और फिर क्या हो गई यूशिन की बेइज्जती। वो कह रहा था, क्या कहा आपने हमारे हेवन पैलेस का नाम नहीं सुना। तो अब यूशिन को जलील होने से बचाने के लिए डाउजी बीच में आ जाता है। वो इन लोगों से कह रहा था कि शायद तुम लोग काफी लंबे अरसे से किडनैप थे, इसी वजह से तुम्हें बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं। अरे आप लोगों को तो इतना भी पता नहीं कि सदर्न डाचू रीजन को हेवन पैलेस ने ही यूनाइट किया है। और तभी एक बंदा कहने लगा कि अरे हाँ, याद आया, शायद ये कारनामा होली मास्टर यूशिन ने किया है, मैंने उसकी बहादुरी के काफी सारे किस्से सुन रखे हैं। तभी एक दूसरा बंदा कहने लगा कि हाँ, होली मास्टर यूशिन तो मेरा रोल मॉडल है, मैं भी एक दिन उनके जैसा ही बनना चाहूंगा। वहीं पर डाउजी को कोई आइडिया नहीं था कि ये यूशिन है, इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रख के उसे धीरे से बताने लगा कि मेरे दोस्त, शायद तुम जानते ही नहीं कि रिक्रूटमेंट कैसी होती है। अगर तुम्हारी पोजीशन हाई लेवल की हो तो ही लोग तुम्हारी बात मानेंगे। जिसके बाद वो यूशिन से पूछता है कि क्या तुम कोई ट्रेनिंग मास्टर हो। तो यूशिन अपनी मुंडी हिलाते हुए जवाब देता है कि ना, मैं कोई ट्रेनिंग मास्टर नहीं हूँ। तो बंदा कहता है, फिर तुम जरूर से कोई सिक लीडर होंगे। तो यूशिन कहते हैं, ना, मैं तो वो भी नहीं हूँ। तो डाउजी अंदाजा लगाते हुए पूछने लगा कि वाइस पैलेस मास्टर या फिर गेट मास्टर, तुम इन दोनों में से क्या हो। तो यूशिन कहते, ना, मैं तो इनमें से भी नहीं हूँ। जो सुनकर डाउजी कहते, भाई फिर तो इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, खैर अब इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब डाउजी सबके सामने जाकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम लोग काफी ज्यादा परेशान हो कि आखिर ये बंदा है कौन, लेकिन तुम जानते नहीं मेरा दोस्त कितना काबिल इंसान है। अब वो यूशिन की तारीफ में दो चार पंक्तियाँ बोलना शुरू कर देता है। वो कहने लगा कि भले मेरा दोस्त कोई पावरफुल सेक्ट लीडर नहीं है, मगर फिर भी इसकी बहादुरी के किस्से सुनकर तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। और उतने में यूशिन ने उन लोगों को अपना नाम बताया। यूशिन का नाम सुनते ही सबसे पहला तो डाउजी के ही होश उड़ गए। अब यूशिन अपना मास्क हटाकर उन सबको बताता है कि मैं हूँ वन एंड ओनली यूशिन, मैंने ही सदर्न डाचू रीजन को यूनाइट करके हेवन पैलेस को क्रिएट किया था, तो मैं वहाँ का होली लॉर्ड हूँ। अगर आप लोग मेरे हेवन पैलेस को ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि नॉर्दर्न रीजन अब आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। आप सभी के पास यूनिक ब्लड लाइन है और इसी वजह से ब्लड पूल हॉल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यूशिन की बात से वो लोग भी अग्री थे। वो कह रहे थे कि नॉर्दर्न रीजन में हम चाहे कहीं भी क्यों न छुप जाए, वो हमारे ब्लड को ट्रेस करके हमें ढूंढ लेंगे। तभी ड्रैगन फैमिली के एल्डर यूशिन से कहने लगे कि अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपका हेवनली पैलेस ज्वाइन करेंगे। उन्हें देखकर बाकी के दूसरे लोग भी कहने लगे कि हमें भी आपके हेवन पैलेस का हिस्सा बनना है, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि आप ब्लड पूल हॉल से हमेशा हमें
हमें प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर यूशिन कहता है कि आप सभी लोग मेरे हेवन पैलेस का हिस्सा बन चुके हो, यानी कि हम एक फैमिली है, इसलिए आज के बाद आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। उतने में ही वहाँ पर हेवन पैलेस के कुछ कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं। वो आते ही होली लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहने लगे कि आपका मैसेज मिलते ही हम यहाँ चले आए। जिस पर यूशिन कहता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं, तो मैं चाहता हूँ तुम इन सभी कल्टीवेटर्स को लेकर हेवन पैलेस रवाना हो जाओ। तो सभी कल्टीवेटर्स तुरंत ही हेवी सोर्ड पर सवार हो गए। इधर डाउजी भी अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग रहा था कि तभी यूशिन कहता है डाउजी तुम उनके साथ नहीं जाओगे। तो डाउजी कहता है माई बाप प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि आप होली लॉर्ड हो तो मैं आपसे उस लहजे में बिल्कुल बात नहीं करता। जिस पर यूशिन कहता है अरे मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारी पुरानी ऑफर के बारे में सोच रहा था। तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो डाउजी भी एक्साइटेड होकर कहने लगा कि होली लॉर्ड जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हमेशा आपको फॉलो करूंगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मुझे चोरी करने के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं, तो बताए फिर कहाँ पर डाका डालना है। तो यूशिन सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि पहला तो मुझे तेरा हुनर चेक करना होगा, तभी जाकर मैं तुझे कोई काम असाइन करूंगा। जिस पर डाउजी कह रहा था होली लॉर्ड मैं इतना भी मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं हूँ जो अपनी ट्रिक से होली लॉर्ड को इम्प्रेस कर पाऊँ, मगर थोड़ी बहुत ट्रिक्स तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। तो बताओ फिर आपको मेरी ये वाली ट्रिक कैसी लगी। जिस पर यूशिन कहते हैं भाई तूने अभी तक मुझे कोई ट्रिक नहीं दिखाई, तो भला मैं इस पर क्या जवाब दूं। डाउजी कहते हैं क्या कहा, आपको जरा भी ठंडा ठंडा नहीं लग रहा, जरा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, आपको नीचे से ठंडी हवाएं महसूस हो रही होगी। और फिर यूशिन को पता चलता है कि डाउजी ने तो बातों ही बातों में यूशिन की अंडरवियर चुरा ली है। यूशिन तो इस बंदे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए वो डाउजी को अपने इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल कर लेता है। वो डाउजी से कहता है जल्दी से जाकर शुई नाम की बंदी को रिपोर्ट करो, वही तुम्हारी सीनियर होगी। रुको जरा मैं ही तुम्हें वहाँ तक एस्कॉर्ट कर देता हूँ। जिसके बाद यूशिन ने उसे एक जोरदार पंच हिट करते हुए रॉकेट जैसा उड़ा दिया। डाउजी हवा में कह रहा था कि होली लॉर्ड मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह आपने मेरे से बदला लिया है। वेल यूशिन का एक ही पंच डाउजी को सदर्न रीजन के हेवन पैलेस में पहुँचाने के लिए काफी था। वहीं दूसरी तरफ हमें 90 पैलेस का हॉल मास्टर दिखाया गया जिसे हुआ जुन मिलने आया था। हुआ जुन उससे कह रहा था कि तुमने स्पेस पैसेज में जिस यूशिन को मरते हुए देखा था वो रियल यूशिन ना होकर उसका क्लोन था। रियल यूशिन तो अभी भी जिंदा है। मैंने और मास्टर यांजुन ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो बंदा हद से ज्यादा शातिर है। इतना ही नहीं उसने हमारे सभी सिपाहियों को चकमा देते हुए नॉर्दर्न रीजन में तबाही मचा के रखी है। ये सब सुनने के बाद तो 9 पैलेस का हॉल मास्टर किंगजुन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो हुआजुन से कहता है कि मैं जानता हूँ यूशिन ने ये सब क्यों किया, वो बस हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि हाउटियन फैमिली को नॉर्दर्न रीजन से भागने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। हमारे नॉर्दर्न रीजन में ढेर सारी ऐसी टेलीपोर्टेशन एरी है जो कि सदर्न रीजन में ओपन होती है, तो मुझे उन सब को चेक करना होगा। अब वो ऐसे जाने वाला था कि तभी हुआजुन उससे कहने लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो किंगजुन कहते हैं हुआजुन मैं जानता हूँ तुम होली सन हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे मेरा काम सिखाओ। तो हुआजुन उसका डाउट क्लियर करते हुए कहने लगा कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हमारा और वक्त जाया ना हो। मैं यूशिन के नेचर को अच्छे से जानता हूँ, उस बंदे को गेम खेलना ज्यादा पसंद है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी टेलीपोर्टेशन एरी का यूज कर रहा होगा। जो सुनते ही किंगजुन के दिमाग की बत्ती जल गई। वो कहता है शायद हाउटियन फैमिली टेलीपोर्टेशन एरी का नहीं बल्कि मॉर्टल रैम से ट्रैवल कर रही है। जिसके बाद वो अपने सिपाही से पूछने लगा कि बताओ यहाँ से सबसे नजदीक मॉर्टल रैम का कौन सा कॉन्टिनेंट है। जिस पर बंदा कहता है कि यहाँ से सबसे नजदीक है येलो स्प्रिंग माउंटेन रेंज, मगर वो इलाका भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। जिस पर किंगजुन कहता है शायद हाउटियन फैमिली बड़ी नहीं बल्कि छोटे एरिस का यूज करते हुए येलो स्प्रिंग माउंटेन पहुंचना चाहती है, तो जल्दी से अपनी टीम ले जाकर उन सारे एरिस को कवर करो जो कि येलो स्प्रिंग माउंटेन लीड करती है, और तुम में से एक ग्रुप सीधा मेरे साथ येलो स्प्रिंग माउंटेन जाएगा। तो वो सभी लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर हुआजुन यूशिन से कह रहा था कि सभी लोग तुम्हें सुप्रीम जीनियस बुलाते हैं, लेकिन आज मैं उन सभी लोगों का डाउट दूर करूंगा कि रियल जीनियस तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूशिन कल्टीवेशन करते हुए उस सारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यूशिन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी एंशिएंट होली बॉडी पहले से भी टफ हो चुकी है। यूशिन कहता है कि अभी तो मैंने बस ब्लड एसेंस का छोटा सा पोर्शन एब्जॉर्ब किया है, अगर एक और पोर्शन एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं उस यांजुन को आसानी
से हरा दूंगा। और उसी वक्त यूशिन को अपने डाविस फॉर्म का मैसेज आया। वो उसे बता रहा था कि मास्टर हाउटियन फैमिली के एस्केप रूट के बारे में दुश्मनों को पता चल चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ब्लड पैलेस हॉल के आर्मी का एक ट्रुप येलो स्प्रिंग माउंटेन की तरफ रवाना हो चुका है। इस खबर से यूशिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे उम्मीदें नहीं थी कि ब्लड पैलेस हॉल को उसकी प्लानिंग समझ आ जाएगी। तो अब वो अपने टाओ फॉर्म से कहता है कि तुम बस उन लोगों पर ध्यान रखो और तब तक मैं जाकर हाउटियन फैमिली को इसकी खबर देता हूँ। जिसके बाद हमें शुआंगचंग सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल का एक ग्रुप टेलीपोर्टेशन एरी को गार्ड कर रहा था और उसी वक्त यूशिन का टाओइस फॉर्म वहाँ पर पहुँच गया। वो बंदा वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता रहा था कि ब्लड पूल हॉल ने यहाँ की एरी को सील कर दिया है, तो तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और उसी वक्त यूशिन अपनी गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए सीधा उस बंदे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। तो उसके अटैक को काउंटर करने के लिए वो बंदा भी ब्लड स्ट्राइक का यूज करता है, लेकिन यूशिन के गोल्डन ड्रैगन ने एक ही सेकंड के अंदर उस बंदे की ब्लड स्ट्राइक के साथ साथ उसे भी निपटा दिया। उतने में ही बाकी बचे कल्टीवेटर्स यूशिन पर अटैक करने के लिए कूद जाते हैं। तो यूशिन ने भी बड़े ही कूल अंदाज में अपना पाव पटकते हुए हेवनली थंडर स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही तेज थंडर बरसने लगी। और फिर उसके एक ही स्ट्राइक में वो सभी कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर यूशिन का एक दूसरा टावर फॉर्म पहुँच चुका था। यूशिन उससे कह रहा था कि तुम बस अभी इस एरी को प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं दूसरी एरी का मुआयना करता हूँ। अब उसके वहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पर ब्लड पूल हॉल के कुछ गार्ड्स पहुँच गए। उन्हें तो ताज्जुब हो रहा था कि इस एरी को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जबकि उन्होंने अपने कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय किए थे। और उतने में उनके सामने यूशिन की ट्रू फायर वाला टाविस फॉर्म आ जाता है। वो कह रहा था चलो देखता हूँ कि मेरे एक ब्लो में कितना दम है, क्या ये एक साथ तुम्हें उड़ा सकती है। और फिर यूशिन ने उन पर अपनी ट्रू फायर से एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे उन लोगों के साथ साथ वो एरी भी ब्रेक हो चुकी थी। अब अगले सीन में हमें येलो स्प्रिंग माउंटेन का इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग जुन अपने सिपाहियों को लेकर पहुँच चुका था। वो कह रहा था कि देखता हूँ इस बार हाउटियन फैमिली मेरे हाथ से बच के कैसे निकलेगी। वो लोग यहाँ पर जिंदगी की तलाश में आएंगे और मैं सीधा उन्हें जहन्नुम में भेज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम हाउटियन फैमिली को देख पाते हैं, जो बड़ी ही तेजी से येलो स्प्रिंग माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रही थी। यून अपने फादर से कहती कि बस थोड़ी देर में हम येलो स्प्रिंग माउंटेन में पहुँच जाएंगे, बस एक बार हमें बॉर्डर क्रॉस कर ले फिर हम सेफ हो जाएंगे। जिस पर लॉर्ड हाउटियन कहते कि चलो फिर जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। अब ये लोग जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक गोल्डन रोशनी आ जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। मगर उन्हें तुरंत ही पता चला कि इनका दुश्मन नहीं बल्कि यूशिन है। यूशिन उन्हें बताता है कि अब आप लोग येलो स्प्रिंग माउंटेन नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल ने अपना ऑलरेडी एक ट्रुप सेटअप कर लिया है। ये खबर सुनते ही लॉर्ड हाउटियन काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो यूशिन से कहते हैं कि मॉर्टर रेल्म में जाने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा, जिस पर यूशिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मॉर्टर रेल्म में जाने का और कोई रास्ता नहीं है और ना ही आप लोग उस आर्मी की टोली का मुकाबला कर सकते हो। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स की मदद लेकर उन लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। तब तक आप लोग येलो स्प्रिंग को क्रॉस करते हुए ट्रू ड्रैगन पहुंच जाना। वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरी है, जिसका यूज करते हुए आप लोग एंशिएंट सिटी ऑफ नानयांग में पहुंच जाओगे। और फिर वहाँ से तो हेवनली पाथ माउंटेन काफी ज्यादा नजदीक है, साथ ही साथ वहीं से मॉर्टर रेल्म में जाने का रास्ता भी है। बस हमें उस आर्मी की ध्यान भटकाने तक का इंतजार करो। जैसे वो लोग हमारे पीछे आएंगे आप लोग दूसरे रास्ते से निकल जाना। मगर यून को यूशिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहती कि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो तुम अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिस पर यूशिन कहने लगा कि अगर ये प्लान स्मूथली पूरा हुआ तो वो लोग हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब हाउटियन फैमिली के लोग लॉर्ड हाउटियन से कहने लगे कि हम में से कुछ लोगों ने यूशिन के साथ जाना चाहिए, वरना हमारी वजह से वो खतरे में पड़ जाएगा। जबकि लॉर्ड हाउटियन तो अपना सिर पकड़कर बैठे हुए थे। वो जानते हैं कि उनकी फैमिली में कोई भी पावरफुल नहीं जो कि यूशिन की मदद कर पाए। और उतने में यूशिन वहाँ पर आ जाता है। उन लोगों से कह रहा था कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके ट्रैवल करो और उस आर्मी को संभालने का काम मैं और मेरी टीम कर लेंगे। वो लोग देखते कि यूशिन अपने साथ कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स को लेके आया है, जिसके बाद यूशिन सीधा येलो स्प्रिंग सिटी की तरफ रवाना हो गया। इधर हाउटियन फैमिली उन सभी के लिए प्रे करती है कि वो सेफली वहाँ से बाहर चले जाए। वहीं दूसरी तरफ किंग जुन से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। वो गुस्से में कह रहा था कि अभी तक वो हाउटियन फैमिली ने यहाँ पर आ जाना चाहिए था, फिर पता नहीं वो सब के सब कहाँ मर गए। और तभी कल्टीवेटर उसे खबर देता है कि अभी अभी हाउटियन फैमिली येलो स्प्रिंग सिटी में पहुँच चुकी है। तो किंग जुन तुरंत ही अपने लोगों को उनके पीछे जाने का हुक्म देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि 8वें पैलेस के कुछ सिपाहियों को भी यहाँ पर बुला लो। तो अभी सभी लोग येलो स्प्रिंग सिटी की तरफ
रवाना हो गए। उनके जाते एक बंदा युन को खबर देता है कि अब आप लोग आराम से यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि वो सभी कल्टीवेटर्स यूशिन के पीछे सिटी में गए हैं। तो युन भी जल्दी से अपनी हाउटियन फैमिली को लेकर तुरंत ही ट्रू ड्रैगन सिटी की तरफ निकल पड़ी। इधर किंगजुन सिटी में आ गया था, मगर वो देखता है कि वहाँ की एरी तो ऑलरेडी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी। साथ ही साथ वहाँ पर हाउटियन फैमिली का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये लोग वहाँ से नजदीक वाली सिटी यानी कि टियानजिंग जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआजुन को भी खबर मिल गई थी कि हाउटियन फैमिली ने अपना रूट बदल लिया है। तो हुआजुन भी अपने लोग लेकर सीधा टियानजिन सिटी की तरफ निकल पड़ा। इधर किंगजुन भी टियानजिन एरी के पास पहुँच जाता है, जो कि पूरी तरह से सही सलामत थी। मगर उन्हें क्या ही पता कि यूशिन का टाविस फॉर्म ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। वो उन सभी लोगों को एरी के पास जाने देता है, जिसके बाद वो कहने लगा, दोस्तों चलो कुछ तूफानी करने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद यूशिन ने जमीन पर एक ट्रू फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगती है। यूशिन को तो उन्हें डरा कर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और उसी वक्त यूशिन को वहाँ पर एक लड़की नजर आई। वो सोचता है पता नहीं क्यों, मगर ये लड़की मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, क्यों ना इससे थोड़ी सी बातचीत की जाए। जिसके बाद यूशिन अपनी अजीब सी मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए उस लड़की को फॉलो करने लगा। और उसी वक्त होंगजुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने यूशिन की इस मूव को पहचान लिया था। वो कहता है कि ये तो यूशिन की मूवमेंट टेक्निक है, यूशिन को पकड़ने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल ये धमाका यूशिन के ट्रू फायर फॉर्मेशन से हुआ था, जिसमें किंगजुन के कई सारे सिपाही मारे गए। और इससे तो किंगजुन का पारा और ज्यादा हाई हो गया था। वो कह रहा था कि उस कुत्ते कमीने यूशिन ने हमें एक बार फिर से उल्लू बना दिया। मेरा तो ऐसा मन हो रहा है कि उसे कूट कूट के उसकी चटनी बना दूं। बस एक बार वो मेरे हाथों मारा जाए, तभी जाकर मेरे इस दिल को सुकून मिलेगा। जिस पर युआन फैमिली का एल्डर कहने लगा कि सीनियर, अब तो ये एरी भी डिस्ट्रॉय हो गई। इसी का यूज करके हम हेवनली पाथ माउंटेन्स आसानी से जा सकते थे, मगर अब इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद पता नहीं हमें वहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा। अगर हम यहाँ से फ्लाई करते हुए भी गए तो भी टाइम पर वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। जिस पर किंगविन भड़कते हुए कहने लगा कि अरे शक्ल अच्छी नहीं, एटलीस्ट बात तो अच्छी कर ले। मेरे पास ये हेवन वॉकिंग कंपास है, इसका यूज भी हम एरी जैसा कर सकते हैं। लेकिन इस कंपास की बस एक ही दिक्कत है, इसमें एट अ सेम टाइम बस 10 लोग ही टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो चलो जल्दी से जाकर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कल्टीवेटर्स को जमा करो। मैं उन्हें लेकर सीधे हेवनली पाथ माउंटेन के लिए निकलता हूँ, और फिर हमारे जाने के बाद मेन आर्मी आराम से वहाँ पर पहुँच जाएगी। तब तक मैं हाउटियन फैमिली को रोक के रखूंगा। अगर गलती से भी यूशिन उनके साथ रहा फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। वही दूसरी तरफ यूशिन नानियांग की एंशिएंट सिटी में पहुँच गया था, मगर वहाँ कैरी यूज करने की वजह से सभी लोग बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे। यूशिन तो उनकी हालत देखकर ही समझ जाता है कि अब ये लोग दुश्मनों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो उन्हें दिलासा देने के लिए बताता है कि बस एक बार हम हेवनली पाथ माउंटेन्स को क्रॉस कर ले, वहीं से आगे मॉर्टर रन शुरू होती है। वहाँ जाने के बाद आप सभी लोग सेफ हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो वो लोग भी अपनी बची हुई पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही यूशिन को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लडथर्स्टी हॉल के 8वें पैलेस की टोली दिखाई गई, जिन्हें हेवनली पाथ माउंटेन में जाकर हाउटियन फैमिली को खत्म करने का मिशन दिया गया था। और ये काम इन कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि वो जानते थे कि हाउटियन फैमिली एरी का यूज करके थक चुकी होंगी। लेकिन उतने में एक बंदे पर वॉइड फिंगर से अटैक हो गया। वेल वहाँ पर यूशिन अपनी एक टीम के साथ पहुँच गया था। तो सिपाही किंगजुन को उसके आने की खबर देने लगे, मगर यूशिन समय रहते उनके जेट टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ सीधे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।